हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का ज़िंदगी मिली दोबारा आरती व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा मेरे चैनल का नाम बड़ा है और ये चैनल का नाम आप लोगों ने शुरू से देखा था, मैंने किस कारण रखा हुआ था। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि अब आरती आप अपने चैनल का नाम चेंज कर दीजिए, पर मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैंने आज 4 साल से जब से वीडियो बना रही हूँ उसका मैंने वीडियो का एक पार्ट भी जो है कि डिलीट नहीं किया है। एक रियलिटी है, रियल लाइफ की तरह है कि मेरी लाइफ में क्या हुआ है, किस लाइफ से मैं खड़ी हुई हूँ। आज जो भी मुझे देखता है ना वो मुझे बहुत कुछ बोल के चला जाता है। आज आपने जैसा कि थंबनेल और टाइटल देख लिया है, तो यहाँ पे मैं अभी बच्चों को खिला रही थी, धूप में बैठी हुई थी और भाभी अपना कुछ काम कर रही हुई थी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, पहली बात तो ये बता दूँ कि आप बोल रहे थे आरती आप जब देखो जब मुंह उठा के मायके चली आती हूँ। ये बताओ आप लोगों ने मुझे कब देखा कि कब मैं मुंह उठा के मायके चली आती हूँ? पहला रीज़न। दूसरा कारण मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि आप लोग, मैं अगर कहीं भी जाती हूँ ना, मैं आपकी उदाहरण की बात करती हूँ कि क्या आपको बैठे बैठे रोटियाँ मिल जाती हैं खाने को? ऐसा नहीं होता है ना। कहीं की भी मैं बात बता रही हूँ, कहीं नहीं होता। और मेरे लिए जो मैं काम करती हूँ ना, आप लोग बोलते हैं आरती आप वहाँ गए तो आप ठीक हो गए, अपने घर में बीमार रहते हो। यहाँ पे भी मैं बेल्ट लेकर ही आई हूँ। मैं आप लोग को ये बता दूँ, मैंने बेल्ट अंदर से लगाया हुआ है। तो देखो भाभी ना जो कपड़े थे वो उनको फैला रही थी। तो मुझे ये नहीं लगता यार कि सामने वाला बहुत कुछ कर रहा है, फिर मैं बैठी हूँ, बैठ के खा रही हूँ, फिर सो जाऊँ, फिर ये करूँ। मेरे साथ नहीं होता है। मुझे ये लगता है ना कि मैं हाथ बटा दूँ। हर किसी को आराम चाहिए होता है, तो यही चीज़ है। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूँ, ख़ासकर आज के व्लॉग में काफ़ी लोगों को थोड़ा सा अजीब भी लगेगा, थोड़ा सा धक्का भी लगेगा, स्वयं मुझे भी लगता है। एक बात मैं आप लोग को बताऊँ, हर किसी लड़की की लाइफ में क्या होता है, हर किसी की लड़की की लाइफ में, मैं अपनी नहीं सबकी बात कर रही हूँ। और ये नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, मैं पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ कि एक लड़की का ना कोई भी घर अपना नहीं होता है यार। कि अगर वो हस्बैंड के घर में रह रही हो ना, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं, एक उसके घर में रह रही हूँ ना मैं, तो वो कहते हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है, जाओ। एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आप समझिएगा। वहाँ जाते हैं तो ससुराल है हमारा घर। एक लड़की का सच में कोई भी घर नहीं होता, एक ठिकाना होता है ना कि जहाँ उसको प्रेशराइज़ है, वहाँ से प्रेशराइज़ है तो वहाँ चले जाए, वहाँ से है तो वहाँ चले जाए। कोई भी लड़की एक सुकून की है ना। मैं सोचती हूँ यार, मैंने मतलब कि मैं क्या बोलूँ आप लोग, मैं सोचती हूँ यार कि ऐसा घास कोई हो। तो यहाँ पे ना 2 जो हैं कमरे हैं वो ऐसे ही थे, तो मैंने उनको बढ़िया से तैयार किया हुआ है कि जब भी मैं आऊँगी ना तो एक सुकून की लाइफ रहेगी मेरी यहाँ पे कि हाँ है। और लाइफ तो नहीं कह सकती हूँ, पर हाँ जितने भी दिन रहा करूँगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो ये रहेगा ना कि हाँ मैं हूँ करके। और बच्चे अंदर बाहर हो रहे थे। आज को हमारे यहाँ गाय भी आ जाएगी। और आप लोगों के ज़्यादातर कमेंट्स मुझे यही आते हैं, आपकी भाभी ब्लॉग नहीं डालती हैं, आपके कहने पे हमने सब्सक्राइब किया। तो देखिए अच्छी बात है कि आपने बहुत सब्सक्राइब किया, मेरा कहना माना। अब उनको जब मर्ज़ी होगी जब वो डालेंगी, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता दिया, तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे। और यहाँ पे भाभी का ये रूम है, मतलब रूम में तो एक ही है पर उसको डिवाइड 2 पार्ट में किया गया है। तो यहाँ पे मैं, भाभी बोल रही थी यहाँ से नहीं बहुत ठंडी आती है, तो यहाँ पे मैं कुछ अपना जुगाड़ू काम करके और ये साड़ी वाड़ी यहाँ पे लगा के जा रही हूँ, क्योंकि छुटकी भी यहीं पे सोती है। और सर्दी है यार, सर्दी हमारे यहाँ तो इतनी भयंकर वाली है ना, इतनी कि हाथ ऐसे कँपकँपाने लगते हैं अगर आप करें तो। कुछ भी काम ऐसे काम करने का मन ही नहीं करता है। तो मैं क्या करती हूँ, कुछ भी जैसे मैं कर रही हूँ ना तो शिव को अपने पास ही रखती हूँ। और आप लोगों को मेरे बताने के अनुसार आपको ये चीज़ तो पता चल गई होगी कि आरती क्या कहना चाह रही है। और आखिर बहुत चीज़ों के बाद ना हस्बैंड आज मुझे लेने आए हैं। एक्चुअली देखिए,
हर रिश्ते में ना थोड़ा बहुत स्पेस, थोड़ी बहुत जो होती है ना, बहुत ज़रूरी है। एक ना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए किसी को भी। एग्जाम्पल मैं हर चीज़ का आप लोगों को इसलिए दे रही हूँ, किसी को भी सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। हमारे शिव देखो ऐसे ही करते, वीडियो बंद करते चालू करते। तो यहाँ पे वो आए थे, मुझे कुछ कुछ बोल रहे थे, आप लोगों को मैं नहीं सुना सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे देखो उसको ही लेके खड़ी हुई थी, और मुझे बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे वही अपने ब्लॉग में बताएंगे, मैं क्या बोलूँ आप लोगों से। और मैं बोल रही थी अब मैं यहीं पे रहूँगी करके। छोटी सी प्यारी सी मुन्नी छी आई कोई परी, ला 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 ला। बीतने जा रहे हैं, ये पूरा इतना बड़ा आंगन, बहुत बड़ा, बहुत सारा गोबर है। तो सारा अगर वीडियो बनाऊंगी ना, तो जैसे मेरा वो वाला फ़ोन स्विच ऑफ हुआ, बैटरी नहीं, क्योंकि हस्बैंड लोग और एक और आए हैं, तो वो लाइट बनवा रहे हैं। लाइट शाम तक नहीं आनी है, तो मैं मम्मी के फ़ोन में ब्लॉग बना रही हूँ, उसमें जाके तो शूट करूँगी। पानी वानी ला के रख लिए भाग। एक्चुअली इस साइड ऑटो चलाने उनका, वो कहते हैं ना, एक रूट होता है ऑटो चलाने का भी, यहाँ से लेके वहाँ तक, वहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ का उनका कोई रूट ही नहीं था, पर ये था बच्चों से मिलने आए थे, मुझे लेने आए हुए थे। मुझसे बोल रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो, एक्चुअली तुमने अपने टाइटल में क्या डाला, मेरी क्या असलियत है, फिर तुमने टाइटल डाला, फिर तुमने बोला क्यों नहीं। मैं तुमसे पूछ के गई थी, मैंने यही बोला, मैं पूछ के गई थी कि मैं सैटरडे जा रही हूँ, संडे रुकूंगी, संडे को रात को आ जाऊँगी, यही मैं कहा था। तो इतना ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं थी, मैं पूछ के गई थी। मैं तुमसे बिना पूछे मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, सच में यार, सच में मैं बिना पूछे कुछ भी नहीं करती हूँ। एक अगर चम्मच भी है ना, और अगर गिर गई ना, तो भी मैं ही गुस्सा उतारते, और नहीं गिरी तो भी उतारते। तो मैं बोलती हूँ यार कि थोड़ा सा मुझे भी माइंड फ्रेश होना होता है। और यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे मैं लिपाई कर रही थी, तो मम्मी भाभी बोल रही थी रहने दो, हम लोग कर लेंगे। हमने कहा कि कर देते हैं, इसी में थोड़ा बहुत हेल्प करा देना तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एक जन कोई इसको कर ही नहीं पाता है, बाहर बहुत बड़ा आंगन है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं, क्या ऐसा होता है, मतलब ये ना मेरे साथ ही हो रहा है या फिर होता ही है, पता ही नहीं है, कि मैं सोचती कुछ हूँ करती कुछ हूँ, या फिर मेरी याददाश्त बहुत ज़्यादा वीक हो रही है। और देखो गाड़ी आप लोगों को चलने की, यहाँ से जा रही है, वहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, ये ऐसी ऐसी गाड़ी जो है चलती रहती है, यहाँ तो चलती ही रहती है। मतलब कि कहने का मतलब रात को 11 साढ़े 11 बजे बंद होगी, और सुबह 4-5 बजे तक बस, बाकी पूरे टाइम बंद वो चालू ही रहती है। अब यहीं पे फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि यहीं पे बढ़िया मैं कुछ खोल रही हूँ, कोई शॉप, मतलब ऐसे छोटा सा ना कुछ भी स्टॉल टाइप का खोल रही हूँ, क्योंकि रोड के किनारे हैं, और तुम बार बार मुझे ऐसे ही करते हो, गुस्सा हो जाते हो, तो वही है जाओ, तो ये चीज़ है। और यहाँ पे देखो फिर भाभी आ गई थी, आधा लिपाने आधा मैं लिप रही थी, मतलब दोनों जनी करके फिर आधा आधा, क्योंकि आपको देखो इतना ही बड़ा कितना दिख रहा होगा। फिर भाभी ना थोड़ी देर बाद चली गई थी अंदर, एक्चुअली उनको खाना बनाना था, एक जन तो अंदर चाहिए, एक जन छुटकी को चाहिए, तो ये चीज़ है। और बच्चे भी 2-2 3-3 हैं। ऐसा है, मेरी सिस्टर की बेटी थोड़ी सी बड़ी है ना, तो वो थोड़ी सी समझदार है, पर देव भी बचपन वाली हरकतें करता है, और जो मेरा बेटा है शिव है वो तो और भी ज़्यादा, और छुटकी है वो तो और भी ज़्यादा। तभी पिताजी आ गए थे, और यहाँ पे लाइट फिटिंग वाले को ही लेकर, मतलब आया हुआ था, लाइट फिटिंग वाले लेकर आए हुए था। तो यहाँ पे ना सिस्टर की बेटी ही व्लॉग बना रही थी, देखो उससे ना इस तरीके से। और ये व्लॉग ना मेरी मम्मी के फ़ोन में मैंने बनाया, क्योंकि मेरे फ़ोन में तो बैटरी ही नहीं थी। तो यहाँ पे पिताजी भी आ गए थे, और थोड़ा बड़ा वहाँ पे सामान था, तो वो चीज़ लाए थे। और मेरा अभी भाई नहीं आया है छोटा, एक्चुअली वो यहाँ आने को तैयार ही नहीं है, और वहाँ पे उस रूम में थोड़ा सा रिस्की है इसलिए। तो अभी देखो, अभी भाभी चली जाएंगी या फिर चली गई पता नहीं ना, अभी ब्लॉग करते समय मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो यही चीज़, भाई वहाँ से आने को तैयार नहीं, बाकी सब लोग आ गए हैं, पर ये भाई नहीं आया हुआ है। पूजा इस घर में थोड़ा सा गृह प्रवेश होगा, थोड़ा सा रुक के होगा, तो आप लोग बताइएगा अभी गृह प्रवेश हो सकता है कि नहीं। अपना पुतने के बाद मिल रही हूँ, ये देखो है ना, और अंदर हस्बैंड और एक और जन, मतलब लाइट मीटर वाला काम करवा रहे हैं, मतलब पूरे जगह तार। अगर वीडियो ज़्यादा बना रही हूँ ना, तो बैटरी ज़्यादा जा रही है, और लाइट गोल है, तो मेरी शक्ल देख सकते हैं, मेरे हाथ इतने ज़्यादा खरबरे आ गए, बहुत ज़्यादा। ये अब अच्छा लग रहा है, और बहुत तेज़ है। नहा धो लिया, खा पी लिया, शिफ्ट सो रहा है, और बच्चे लोग ये है। हम आज ही चले जाएंगे, तो देखेंगे क्योंकि मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता। तो अभी ना पूरी तार, मतलब
वीटिंग कुछ नहीं थी, बहुत सारी पेड़ लगा है आम का पेड़ तो बहुत बड़ा लगा है, आम का पेड़ बहुत बड़ा लगा है। सीताफल का पेड़ है, एक सीताफल लगा है, बाकी पापा ने सुबह 10:30 से लेके 11 बजे अभी जाके लाइट चालू हुई है और छुटकी हमारे पास सो रही है। और सब जगह देखो, आपने देखा होगा पहले यहाँ पुराना बोर्ड लगा था, सारा फिर अंडरग्राउंड लगा हुआ है। और अब जाके मेरे फ़ोन में एक भी बैटरी नहीं थी, अभी भी ना फ़ोन तार में ही फंसा हुआ है। फ़ोन चार्ज लगे आप लोगों से बातें कर रही हैं, चार्ज नहीं था। हम शायद रात को घर, तो अभी इस घर में गृह प्रवेश हो सकता नहीं हो सकता मुझे नहीं पता, एक्चुअली कैलेंडर में तो दिया ही नहीं है। और मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग बोलते हो कि आरती मुंह उठा के चली जाती है, ये मुंह उठाना नहीं होता है जैसा आप लोग बोलते हैं। एक लड़की का होता है यार कि उसका कोई है ना। और कहने का मतलब कि मेरे पिताजी ने बोला था, और आप लोग को पता है दोनों भाइयों की कंडीशन क्या है। तो जो है मेरी सिस्टर तो मतलब हर वीक आती है, और मैं ऐसा है कि कभी कभार आती हूँ, मतलब महीने। अभी छुट्टियाँ पड़ेंगी तो फिर मैं आ जाऊँगी। रीज़न उसका मैं ब्लॉग में मेरे हस्बैंड से ही आप लोग पूछिएगा कारण, बाकी मैं कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। तो अभी हस्बैंड लोग लगे हुए हैं, उनको पूरा 10:30 से अभी 7:30 पौने 8 हो रहा है। ब्लॉग कुछ मम्मी के फ़ोन में शूट करी हूँ, कुछ हस्बैंड के फ़ोन में शूट करी हूँ। इस वजह से हो पाया, इस वजह से हो ही नहीं पा रहा है। और आज 2 दिन से मैंने वीडियो ही नहीं डाला, कब जाती नहीं। सब जगह ये देखो लाइट का सामान फैला हुआ है, लाइट लगी नहीं थी। कल मैंने यहाँ पे देखो पूरा चमकीली पन्नी लगाई थी, वहाँ पे सामान था, फिर इसका वो सब। स्विच ऑन वाला भी है क्या है? चलिए, तो आज के इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। हम मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, आप चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ इस ब्लॉग को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और 5000 सब्सक्राइबर तो करा ही दीजिएगा, कुछ कम जा रहे हैं, ताकि मैं इस चैनल को भी जल्दी से मोनेटाइजेशन के लिए भेज दूं। मैंने आप लोग को बताया था ना, बट उसमें ना गूगल एडसेंस में अभी मोनो के लिए कुछ टाइम बाकी है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।